कराची के गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। मजीद 6 लाशें निकाली गईं। अमवात की तादाद 24 हो गई। 74 लापता अफराद की तलाश जारी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने पूरी इमारत जला दी। इंसानी जानों के साथ साथ अरबों रुपए का सामान चंद घंटों में तहस नहस हो गया। सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। हुकाम के मुताबिक प्लाजा से बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले। कुछ लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। इमारत में कई मुकामात पर दरारें पड़ गईं। कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश, जंगले और ग्रिल तोड़ डाली। पुलिस भी मुश्तल हुजूम के सामने बेबस हो गई। कौन जिम्मेदार है? किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बस यही कहूंगा कि मेरी गलती है। हुकूमत की गलतियां हैं, इसका एतराफ करता हूं, लेकिन सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सानहे गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। बुरसा में इमदाद की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। सानहे गुल प्लाजा की सिंध असम्बली में गूंज। इजलास के एमक्यू अरकान का ऐवान से वॉकआउट। जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने सानहे गुल प्लाजा पर तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी। गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारान का तयन करने का मुतालबा। कराची में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स आज सोग में बंद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से इजहार यकजहती। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी करवाया बेहतर हुआ। अमूमी तौर पर ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर का ही सवाबदीद है। सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अपोजिशन को एहतजाज और रिहाइयों से बाहर निकलना चाहिए। मुल्क चलेगा तो सियासत चलेगी। चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन की मीटिंग हो चुकी। अपोजिशन ने मुश्तरका पैरिस दी थी। प्रोसेस में इशूज होते हैं जिनका हल निकाला जाता है। अली जफर ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में हैं। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा कि अडियाला का मुस्तक़िल रिहायशी जेल भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। उसकी इंतशार की सियासत की वजह से उसके अपने भी साथ छोड़ गए। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता किसी मुल्की फ़िज़ाई जंगी मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया है। दस्ते में जदीद F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे और फ़िज़ाई और ज़मीनी अमला शामिल है। ISPR के मुताबिक ये बैनुल-अक़वामी मश्क पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़िज़ाई अफ़वाज की मुश्तरका तरबियत है, जिसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन पर खास तवज्जो दी जाएगी। मुल्क में फी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोना 7,500 रुपए महंगा। फी तोला सोना 4,89,362 रुपए की सतह पर आ गया। फी तोला चांदी की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। चांदी की कीमत 9,782 रुपए हो। यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादिया नीलम के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। अजमकाम, जागरा वैली, अड़ंकेल, शोंटर और टाउबट में सफेदी छा गई। स्कर्दू में पहाड़ों से घिरी वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुतादिद शहरों में बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, चित्राल, दी, सवात और कलाम में शदीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की भी पेश गोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जनवरी को शहर में बारिश मुतवक्के। अमरीका और ईरान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में फौजी तैनातियां शुरू कर दी। 11 से ज़ायद F-15 लड़ाका तैयारे उर्दून के हवाई अड्डे पर तैनात। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम ईरान पर दबाव बढ़ाने और मुमकिन फौजी ऑपरेशन की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ये तैनातियां खित्ते में फौजी तवाज़ुन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरा असर डाल सकती हैं। काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका। बड़े पैमाने पर तबाही। 7 अफराद हलाक, 13 जख्मी। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका उस वक्त हुआ जब रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि वाक़ये की तहकीकात जारी हैं।
पाकिस्तान में आज शाबानुल मौज़म का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकुम शाबानुल मौज़म बरोज बुध 21 जनवरी को होगी। शब बराअत 3 फरवरी बरोज मंगल को होगी। वजारत मजहबी उमूर ने चांद की रुयत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिच मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस टीम का हिस्सा न बन सके। ग्लेन मैक्सवेल और नेथन एलिस वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रवा माह के आखिर में खेली जाएगी। और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कौमी टीम की स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। उस्मान खान की 75 रन की शानदार इनिंग्स। स्कॉटलैंड की टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई थी। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की।